अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम न्यूज़ टॉक विद नसीर गोपांग में अवां सभिनी खे चऊं था भलीकार। कोयटा में जीअं पाण गुज़रणी बि ॻाल्हि ॿोल कईसीं त तमामु घणी थधि आहे, सियारे जी सीज़न उते हलंदड़ आहे उन सर्दी खे पॉलिटिकल लिहाज़ सां उन जो जेको टेम्परेचर आहे उनखे वधाइण लाइ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हिकिड़ी उते एक्टिविटी कई। योम तासीस जेको जलसो आहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो अॼु उहो कोयटा में थियो आहे उतां जेके मक़ामी सहाफ़ी आहिनि कुझु सां असांजी ॻाल्हि ॿोल थी आहे जेके ॿुधाइनि था त वेझे माज़ी जी जेका तारीख़ जेकी ॾिसूं था त उनजो वॾो जलसो जेको आहे उहो थियो आहे उहो ॿुधाइनि था त 2007 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा बि शहादत खां पहिरियां कोयटा में जेको जलसो कयो हो, अॼु जो जेको जलसो आहे उन जलसे खां बि तमामु हिकिड़ो वॾो जलसो थियो आहे। सो पाण उन जलसे ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। असां वटि घणे भाङे ईअं ॾिठो थो वञे, हिकिड़ो ट्रेंड हली चुको आहे त जलसा जेके थियनि था उन्हनि में इलेक्टेबल्स जेके आहिनि उन्हनि केतिरी शमूलियत कई ऐं उन्हनि जो जेको मयार आहे जलसनि जो इलेक्टेबल्स ताईं जेको आहे उन्हनि सां मशरूत थो कयो वञे त उन्हनि जी शिरकत या उन्हनि जी शमूलियत सां। पर आवाम जेका आहे जंहिंजे लाइ बार बार चयो वेंदो आहे ताक़त जो सरचश्मो आवाम आहे, माण्हू जेके आहिनि उहे ई असल ताक़त हुजनि था, पॉलिटिकल पार्टी उन्हनि ते घटि फोकस कनि थियूं। अॼु जलसे में इहा ॻाल्हि ज़रूरु नज़र आई त माण्हुनि जेको आहे वॾे पैमाने ते शिरकत कई। उन लिहाज़ सां क्राउड जे लिहाज़ सां ॾिठो वञे त हिकिड़ो वॾो जलसो जेको आहे उहो थियो आहे। गॾोगॾु पीपल्स पार्टी जेका क़यादत आहे उहा कोयटा में मौजूदु रहंदी, उते उन्हनि जी ॿियूं जेके एक्टिविटीज़ आहिनि उहे बि आहिनि। बार खे बि ख़िताबु कंदो बिलाल भुट्टो ज़रदारी साहिब इहो ॿुधाए पियो त कुझु जेके उतां जी शख़्सियतूं आहिनि उहे बि पीपल्स पार्टी सां डिघे अरसे खां राब्ते में आहिनि, उहे शमूलियत बि अख़्तियार करे सघनि थियूं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में। अॼु कुझु नाला ॿुधाए पिया वञनि जंहिंमें अॻूणो वॾो वज़ीर आहे अब्दुल क़ुद्दूस बज़न जो उन सां गॾु गॾु लश्करी रैसानी जे हवाले सां पाण गुज़र राति ई ॻाल्हि ॿोल कई त उहो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो हिसो बि रहियो आहे, काफ़ी एक्टिव रहियो आहे। वरी मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते उहो पार्टी खे अलविदा बि करे हलियो वियो आहे। पर हाणे ॿुधाए पियो त पीपल्स पार्टी जी क़यादत उन्हनि सां बि राब्ते में आहे। सो इम्कानु इहो आहे त सुभाणे या जेके ईंदड़ ॾींहं हूंदा उन्हनि में लश्करी रैसानी अब्दुल क़ुद्दूस बज़न जो या जेके ॿिया उतां जा इलेक्टेबल्स आहिनि उहे पीपल्स पार्टी में बाज़ाब्ता तौर ते शमूलियत जो ऐलान बि करे सघनि था। सो अॼु पाण इहा जेका ओवरऑल सूरत हाल आहे उन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। हिकिड़े लिहाज़ सां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जेका हीअ एक्टिविटी आहे जलसो आहे योम तासीस उनखे उन करे बि क़दर जी निगाह सां ॾिठो थो वञे जो उन्हनि जेको आहे फोकस माण्हुनि ते कयो आहे, माण्हुनि सां उन्हनि डायरेक्ट हिकिड़ो राब्ते जी कोशिशि कई आहे। ॿिए पासे ॾिठोसीं जीअं पाण राति बि उन ते गुज़रात ॻाल्हि ॿोल कईसीं, प्रोग्राम कईसीं त नवाज़ शरीफ़ साहिब बि 2 ॾींहंनि जे दौरे ते कोयटा आया हुआ पर उन्हनि पाण खे उतां जो जेको होटल आहे उन ताईं महदूद रखियो, का मीडिया टॉक वग़ैरह उन्हनि न कई। उन सां गॾोगॾु असांखे नज़र आयो त इलेक्टेबल्स ताईं जेके हुआ उहे नवाज़ शरीफ़ साहिब महदूद रहिया। पर पीपल्स पार्टी अॼु उते जलसो कयो आहे, उते जेके तक़रीरूं थियूं आहिनि जेके उन्हनि जो ज़िक्र कयूं त हिकु भेरो ॿीहर बिलाल भुट्टो ज़रदारी साहिबु नौजवान क़यादत खे मौक़ो ॾियण जो जेको उनजो मौक़िफ़ आहे हिन इलेक्शन में उनखे दोहिरायो आहे। संदसि चवणु आहे त नई तिर्ज़ जी जेका सियासत आहे उनजी मुल्क खे ज़रूरत आहे ऐं नौजवान जेके आहिनि उन्हनि खे उन्हनि ते फोकस करणु खपे। गॾोगॾु उन्हनि जो इहो चवणो हो त जेकॾहिं माण्हू उन्हनि ते एतमाद कनि था, उन्हनि खे वोट ॾियनि था त उन्हनि वटि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वटि यानी मुल्क जी मईशत जेका आहे उनजो हल बि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वटि आहे। चार्टर ऑफ इकोनॉमी जी उन्हनि ॻाल्हि कई। गॾोगॾु बिलाल भुट्टो ज़रदारी जो इहो बि चवणो हो त बलोचिस्तान जा जेके मसइला आहिनि या पाकिस्तान जो जेको मसइलो आहे उनजो हल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वटि आहे ऐं उनजी माण्हुनि खे उन्हनि गुज़ारिश कई त हू उन्हनि खे वोट ॾेई कामयाबु कंदा त हू ज़रूरु मुल्क जे मसइलनि खे बलोचिस्तान जे मसइलनि खे हल कंदा। आसिफ़ अली ज़रदारी साहिब बि उन जलसे खे जेको आहे सो ख़िताबु कयो आहे ऐं संदन बि इहो चवणो हो त बलोचिस्तान जा जेके वसीला आहिनि ख़ासि तौर ते उन्हनि इहा ॻाल्हि कई त बलोचिस्तान जा वसीला उतां जे माण्हुनि जा आहिनि ऐं उन्हनि ते पहिरियों हक़ु उतां जे माण्हुनि जो आहे। उन्हनि पंहिंजे दौरे इक़्तिदार दौरान बलोचिस्तान जी जेका ज़ख़्मी दिलि हुई उन्हनि ते पहा रखण जी, मरम रखण जी कोशिशि कई हुई, उन ते अञा वधीक जेको आहे उहो कमु करण जी ज़रूरत आहे। गॾोगॾु आसिफ़ अली ज़रदारी इहो बि चयो त जीअं बिलाल भुट्टो ज़रदारी जेको आहे नंढी उमिरि में परॾेही वज़ीर थियो, अहिड़ी रीति हू पाकिस्तान जो नंढी ॼमार वारो जेको आहे वज़ीर आज़म बि ज़रूरु थींदो ऐं हू उहो करे ॾेखारींदा। उन्हनि बि इहा ॻाल्हि कई त बलोचिस्तान जो जेको ईंदड़ वज़ीर आला हूंदो उहो बि जियालो हूंदो ऐं मुल्क जो जेको वज़ीर आज़म हूंदो उहो बि जेको हूंदो उहो जियालो हूंदो। सो उन ते पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। जीअं मूंखे ॿुधायूं पिया त सुभाणे जेके उन्हनि जूं सरगर्मियूं आहिनि उहे बि रिथियल आहिनि। बार खे ख़िताब बि हू कंदा, उन सां गॾोगॾु जेको आहे मुख़्तलिफ़ शख़्सियतुनि सां उन्हनि जूं मुलाक़ातूं बि रिथियल आहिनि। कुझु माण्हू उन्हनि सां मुलाक़ात बि कनि पिया ऐं ॿुधायो वियो पियो त उहे शमूलियत बि अख़्तियार करे सघनि था। जीअं असां पंहिंजनि प्रोग्राम में बार बार इहो चऊं था त हिन इलेक्शन में
नवाज शरीफ साहब जी या नून लीग जी या ख्वाहिश तो ज़रूर हुई तो उन्हनि खे हिकिड़ी वाज़े अक्सरियत ॾियारी वञे, पर हींअर ताईं सूरत-हाल उहा नज़र अचे कोन पई। उनजे करे हुननि ॿियनि सूबनि में बि हथ पेर हणणु शुरू करे छॾिया आहिनि। उन्हनि MQM सां इतिहाद कयो ऐं ॿिया जेके मामला आहिनि उन ते बि पाण ईंदासीं। सीनियर सहाफ़ी आहिनि, बलूचिस्तान सां उन्हनि जो तालुक़ु आहे, एंकर पर्सन बि आहिनि, TV चैनल्स ते प्रोग्राम बि कंदा रहनि था, सीनियर तर्जुमेनिगार बि आहिनि शहज़ादा ज़ुल्फ़कार साहब, उहे असां सां हीअं टेलीफोन लाइन ते मौजूदु आहिनि। पाण उन्हनि सां बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। हीअ जेका समूरी सूरत हाल आहे पॉलिटिकल सूरत हाल पाकिस्तान जी, उन ते ऐं स्पेशली जेको ही पीपल्स पार्टी जो अॼु योम तासीस जो जलसो थियो आहे कोयटा में। शहज़ादा ज़ुल्फ़कार साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें वक्त दिया। सर, किस तरह देखते हैं कोयटा में आज पीपल्स पार्टी का ये जो जलसा हुआ है? वैसे हर पार्टी हम देखते हैं वो कहती तो ये है कि ताकत का सरचश्मा आवाम है, लोगों से रुजू करना चाहिए, लेकिन हमने देखा है कि उनका फोकस इलेक्टेबल्स पर ज़्यादा होता है। ये जो इस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं, जलसे करना, कार्नर मीटिंग करना, वर्कर कन्वेंशन करना, तो ये डेमोक्रेसी के लिए, खुद इन पार्टियों के लिए कितना जो है वो फ़ायदेमंद हो सकते हैं, स्पेशली अगर आज की एक्टिविटी को देखा जाए तो? बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। ये जलसे जुलूस तो वैसे शुरू कर दिया। आपको तो पता है कि ये इलेक्शन का हिस्सा शुरू हो गया। इससे पहले मियां नवाज शरीफ आए थे और उन्होंने भी यहाँ इलेक्टेबल्स को, काफी इलेक्टेबल्स ने ज्वाइन किया और यही इलेक्टेबल्स पहले पीपल्स पार्टी में जा रहे थे, लेकिन शायद रोक दिया गया। और अब इन्होंने योम तासीस का ऐलान किया था कि 30 को हम यहाँ पर जलसा भी करेंगे, योम तासीस होगी और उसमें काफी लोग शमूलियत करेंगे। ऐलानात तो नहीं हुए, लेकिन मेरे ख्याल में एक चीज वाज़े तौर पर जो पीपल्स पार्टी के जो सर्कल्स हैं और कुछ इलेक्टेबल्स हैं, कुछ मौजूद शख्सियात हैं कबायली, वो इस बात को वो कर रहे हैं, कंसेंसस है कि हम एक ग्रुप में फिर शिरकत करेंगे। उसके लिए कल भी हो सकता है और उसके बाद भी कोई ऐसा वो हो सकता है जिसमें वो सब मिल के इकट्ठे शिरकत करें। आपकी बात सही है कि जब तक लोगों से राब्ता नहीं करते हैं, लोगों के साथ वो बात नहीं करते हैं, और शायद बलूचिस्तान की खुशनसीबी भी है कि योम तासीस कभी किसी जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज में से किसी ने नहीं मनाया, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने यहाँ पर मनाया और उससे तासुर दिया कि बलूचिस्तान को वो अहमियत देते हैं। आज भी उन्होंने बलूचिस्तान के मुतालिक बात की और उन्होंने अपना विजन बताया। आपके जरदारी साहब ने भी और बिलावल साहब ने भी इस चीज को वो किया। तो मैं समझता हूँ कि ये अच्छा है, डेमोक्रेसी के लिए बहुत अच्छा है, बलूचिस्तान को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए वो बड़ा अच्छा जरूरी है कि उन्होंने बार बार 18 अमेंडमेंट का जिक्र किया। मैं 18 अमेंडमेंट जो है वो ब्रेन चाइल्ड जो है वो पीपल्स पार्टी का है, बिल्कुल नो डाउट उसको उसका क्रेडिट जाता है, लेकिन उसके सामने जो उस वक्त बड़ी अपोजिशन पार्टी थे मुस्लिम लीग नून थी। मुस्लिम लीग नून का भी अमानगी पैदा करना बड़ा जरूरी था, तो उन्होंने भी उसको वो किया। तो क्रेडिट तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को जाता है। एक इनिशिएटिव जो पीपल्स पार्टी ने लिया, सबने उसको बेहतर जान के उसको सपोर्ट भी किया। तो आज भी बार बार जिक्र किया बिलावल साहब ने जो है कि जी 18 अमेंडमेंट हमने वो किया, थोड़े लाइट मूड में या उसमें उन्होंने थोड़ा सारा इशारा भी किया कि पीटीआई और इल्जाम भी लगाया पीटीआई और नून लीग जो है वो रोल बैक करना चाहते हैं 18 अमेंडमेंट को, और सारे बलूचिस्तान के रिसोर्सेज वो इस्लामाबाद वो करना चाहते हैं ताकि बाबुओं की ऐश हो और उससे बलूचिस्तान के लोग महरूम हो। हम आके ये करेंगे, ये अच्छी बात है। लेकिन ये तो चलता रहता है, नोक झोंक पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान चलता रहता है। लेकिन जो आपका सवाल था बेसिकली वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि डेमोक्रेसी के लिए बड़ा जरूरी है लोगों के साथ आप मास कैंपेन शुरू करें, और इसके लिए मेरे ख्याल में सीजन आ गया है। आने वाले चंद दिनों में आप पंजाब में, सिंध में, खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान के मुख्तलिफ एरियाज में ये मेजर पॉलिटिकल पार्टीज या मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज ये भी जलसे जुलूस करेंगे, और उसके साथ जो
रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो भी इसको एक किक ऑफ करेंगी अपनी इलेक्शन कैंपेन को। जी सही। और सर 18वीं तरमीम के हवाले से आप बखूबी वाकिफ होंगे कि क्योंकि कुछ अरसा पहले, बल्कि कुछ दिन पहले डॉन न्यूज ने एक खबर शाया की थी जिसमें कहा गया था कि मंशूर कमेटी जो है नून लीग की, उसमें यह तजवीज आई है कि उसको रोल बैक किया जाए और जो एनएफसी में सूबों का शेयर है 57.5% उसको कम करने की कोशिश की जा रही है। तो शायद उस तनाजुर में ये बात हुई है। तो जाहिर सी बात है कि वही है कि मजबूत मरकज का जो नारा पुराने हमारे जो हैं ताकतवर हल्के देते रहे, उससे सूबे कितना कमजोर हैं वो आपके सामने, तो शायद वो उस तरफ उनका इशारा हो। अच्छा, हम दोबारा इस पर आ जाते हैं। नवाज शरीफ साहब के हवाले से भी ये कहा जाता है वो 2 दिन आए, कोयटा होटल तक महदूद रहे या इलेक्टेबल्स तक महदूद रहे, और आपके इल्म में होगा कि ना उन्होंने मीडिया टॉक की और ना उन्होंने कोई वर्कर कन्वेंशन किया। उसकी निस्बत अगर देखा जाए कि इस तरह का जो जलसा पीपल्स पार्टी ने आके किया है, तो इस जलसे का बलूचिस्तान की सियासत पे, स्पेशली आने वाले इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत पे, और जो इलेक्शन होगा तो उसमें पीपल्स पार्टी को कितना फायदा हो सकता है? देखिए, अब तो ये डिपेंड, मुझे ऐसा लगता है कि कोई एक पीपल्स पार्टी को शिद्दत से इससे वो हुआ कि नून लीग चली गई। नून लीग ने जाके वहां पर एक मैदान मारने की कोशिश की, इलेक्टेबल्स को शामिल किया, और हमें हारना नहीं चाहिए, हमें अपने हौसले कमजोर नहीं करने चाहिए, हम भी इस दौड़ में शामिल हो। जाते जाते जितने हमें जो है कुछ ना कुछ मिल जाए, कुछ ना कुछ जो भी कुछ हमें मिल जाए, हम उसमें इस दौड़ में शामिल हो जाएं। और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ इलेक्टेबल्स, कुछ हिमायतीन, कुछ ऐसे नोटेबल्स वो जरूर शिरकत करेंगे, क्योंकि उन्होंने देख लिया कि पीपल्स पार्टी में एक बड़ा रेला चला, उसमें नून लीग में एक बड़ा रेला चला गया। अब शायद उनकी उधर गुंजाइश भी नहीं बनती। अब जैसे भी है तो एक आज का जो थोड़ा बहुत एक तासुर मिल रहा था कि शायद जो कुछ तज्जियाकार हैं वो तज्जिया कर रहे थे कि शायद जरदारी साहब की बार्गेनिंग में ये सूबा जो है वो ले ना ले। जैसे उनको 2018 में भी शिकायत थी कि ये वादा किया गया था कि बलूचिस्तान और सिंध तो है ही, लेकिन बलूचिस्तान को आपको दिया जाएगा। शायद वो वादा नहीं पूरा किया गया और ये वो नहीं, लेकिन मुझे ऐसा है कि वो जी 2008 में भी 8 सीटें सिर्फ जो है वो थी उसके पास, पीपल्स पार्टी के पास, और कुछ आजाद शामिल हुए, 13 हो गए थे। उसके मुकाबले में काफ लीग उस वक्त 22 थे, 21-22 पर वो खड़े थे, लेकिन एक टूट कर सब आ गए क्योंकि मरकज में हुकूमत उनकी थी। तो एक तज्जिया लोगों का ये ख्याल था कि शायद बार्गेनिंग में नाराजगी भी है जरदारी साहब की, और एक नाराजगी, और उसकी वजह से मेरे ख्याल में वो भी शायद ये कर ले, ये मुझे ऐसा लगता है। सही। और कुछ बातें ये भी चल रही हैं कि कुदूस बजंजो साहब शायद उनसे राब्ते में हैं, या आज उन्होंने शिरकत भी की है, कोई मुलाकात है वो आ सकते हैं। लश्करी रेसानी साहब जो पहले पीपल्स पार्टी का हिस्सा रहे हैं, तो उनके हवाले से भी, और कुछ और इलेक्टेबल्स जो कराची में हम बातें सुन रहे हैं। मजीद तो आप माशाल्लाह बाखबर साहब की वहाँ के, आपको पता होगा कि पीपल्स पार्टी जो आई है तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो वो खातरियां लेके जाएगी या शमूलियत करवा के जाएगी। तो क्या कहा जा रहा है उस हवाले से सर? देखिए ना, वो शमूलियत जरूर वो करेंगे, और शमूलियत का उनका इरादा है कि कुछ लोगों को ये इतना बड़ा अगर शो उन्होंने स्टेज किया, एक शो उन्होंने स्टेज किया, तो जरूर वो ये करेंगे कि कुछ लोगों को यहाँ से शामिल करें, और आने वाले में इलेक्शन में वो तासुर भी देना चाहते हैं कि उनके टिकट जो एप्लीकेंट हों वो भी बहुत ज्यादा हों, और सारे बलूचिस्तान में अगर 65 सीट नहीं है, आपके 51 सीट जो डायरेक्ट इलेक्शन में होते हैं वो ना हो, तो कम से कम 20, 25, 30 उस पर, और खासकर कोयटा के हल्के और इम्पोर्टेंट हल्कों से वो पीपल्स पार्टी के झंडे लहराए और उधर इलेक्शन कैंपेन हो, और टिकट होल्डर जो है वहां का अपना वो करें, ये मुझे लगता है। तो उसमें देखें कि क्या होता है, लेकिन ये है कि जरूर आज का जो मुझे ये शो से तासुर उभरा, ये ऐसा नहीं है कि पीपल्स पार्टी जो है वो अपनी हिम्मत हार गई, उन्होंने कहा कि जी छोड़ दें बस, अब नून लीग सारा कुछ ले गई है तो जरूरत नहीं है। रिएक्शन जरूर शो हुआ, और उस रिएक्शन से पहले ये लग रहा था कि पीपल्स पार्टी शायद हार मान गई है, लेकिन अब जरदारी साहब भी आ गए, बिलावल भुट्टो साहब भी आ गए, सारी सेंट्रल लीडरशिप भी इधर आ गई, और सिंध से, इधर से, पंजाब से, खैबर पख्तूनख्वा से,
लोग आए और उन्होंने शिरकत की, तो ऐसा लगता है कि वो इसमें मुकाबला करेंगे और मुकाबला जो भी उनके हाथ में आए, चाहे 10 सीटें आए, 5 सीटें आए, 8 सीटें आए, और मुकाबला वो करेंगे और उसमें खुद कोलिशन लीड कर सके ठीक है, नहीं हुए तो कोलिशन में शामिल हो जाएंगे उनके साथ। सही। और आज उन्होंने ये कहा भी है कि हम आने वाले दिनों में कोई सरप्राइज देंगे। जैसे माजी में आपने कहा कि 2008 में ये कंडीशन थी कि 8 नशस्तें थी, फिर भी वो अपनी सूबाई हुकूमत बनाने में कामयाब हो गए थे। अच्छा सर, वही बात ना कि जरदारी साहब ने जो इंटरव्यू दिया हामिद मीर साहब को, उसमें भी उन्होंने ये कहा कि 9 अजला में बल्दियाती इलेक्शन में पीपल्स पार्टी ने बलूचिस्तान से कामयाबी हासिल की है। फिर ये भी है कि सिंध से जो पट्टी लगती है बलूचिस्तान की, नसीराबाद डिवीजन हो गई या वड, मकरान और ये जो सारे सिब्बी तक, यहां पर देखा जाता है पीपल्स पार्टी के लिए कुछ हमदर्दी भी है, कुछ पॉकेट्स ऐसे हैं जो वहां से माजी में वो सीटें निकालते रहे। तो अभी भी एक तासुर ये भी है, उस पर भी हम आपका तजिया चाहेंगे कि बाप पार्टी में भी जैसे ग्रुप, एक संजरानी ग्रुप था जो नून लीग में चला गया, दूसरा ग्रुप जो है खालिद मंगसी साहब, कुदूस बजंजो साहब, वो क्या सोच रहे हैं? वो अपनी शनाख्त बरकरार रखेंगे बाप पार्टी की, या आने वाले दिनों में इम्कान है कि वो पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर लें? देखिए, पीपल्स पार्टी संजरानी साहब नहीं गए, संजरानी साहब तो वही हैं, और बात इस वक्त संजरानी साहब के लिए आपके सरदार उमर गोरगेज, इस वक्त जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, सरदार उमर गोरगेज के घर पर जरदारी साहब जो हैं, आसिफ अली जरदारी साहब ने विजिट किया है और अभी तक वो उनके साथ हैं। और सरदार उमर गोरगेज की एक वेटेज है उस इलाके से, उस इलाके से यही वजह है सरदार फतेह मोहम्मद हसनी साहब जो जरदारी साहब के करीबी समझे जाते थे, वो जरदारी साहब के साथ रहे, फिर छोड़ा, फिर रहे साथ, फिर अभी आकर उन्होंने नून लीग में शिरकत की और पीपल्स पार्टी को खैरबाद कहा। तो क्योंकि बड़ा सारा मसला यही था कि सरदार उमर गोरगेज ने उस इलाके में, जाहिर है उनको टिकट देना था, अगर उनको टिकट देना था तो बहुत मुश्किल है कि दूसरा कोई वो करे, तो इसलिए जरा थोड़ा सारा मुश्किल हो गया। अब जो आप बात कर रहे हैं, कुछ हल्के में ऐसे पॉकेट्स तो हैं पीपल्स पार्टी के, जैसे ईस्टर्न बलूचिस्तान है जिसमें आपके जो सिंध से लगने वाले उसमें वो है, बाकी जैसे आपका सादिक उमरानी है और उसके साथ जो पुराने पीपल्स पार्टी के थे और उनका जतक साहब और ये जी, अब वो उसके बाद तो मुझे नहीं लगता कि बाकी तो सारे इलेक्टेबल्स हैं। अभी मकसीज बिरादरान जो है वो नून में जाएं, काफ में जाएं, पीपल्स पार्टी में जाएं, बाप में जाएं, कहीं भी जाएं, उनका वोट इंटैक्ट है, वो लोग उनको वोट करते हैं, लोग पार्टी को वोट नहीं करते हैं। इसी तरह मकरान में कुछ हल्के ऐसे हैं जहां पर जो है वो कॉम्प्रेसों का एक गढ़ है, वहां पर पीपल्स पार्टी या नून लीग के वो नहीं होंगे। आपके डेरा बुक्टी हो गया, कोलू हो गया, ये जो आपके ईस्टर्न और नॉर्थ में आपका जो पश्तून एरियाज है वहां कोई इस तरह नहीं है, वहां जमीयत उलमा इस्लाम है वो। तो असल बात यह है कि आने वाले उसमें डिपेंड ये करता है इलेक्शन में टिकट किनको दिया जाता है, कौन से इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं, कितना इन्फ्लुएंशियल लोगों को अपने साथ शामिल कर सकते हैं जो बाकी बचा कुचा है, या वहाँ पीपल्स उसको नून में भी जो गए हैं वो जाकर अपने आप को अनफिट समझे। जिस तरह आपने अभी हाजी लश्करी साहब का आपने जिक्र किया, हाजी लश्करी साहब तो तकरीबन तय कर चुके हैं, 80% जो है वो तय कर चुके हैं कि उन्होंने जाना है उसमें नून में जाना है, बिल्कुल उन्होंने नून में जाना है। लेकिन बात हुई है कि नून में शायद वो देखें कि यार मैं मिसफिट हूँ, उधर जाके पहले से इतने लोग चले गए, अभी बेहतर है कि आप इसी मौके से बेहतर है कि छोड़कर चले जाएं, आपको दूसरी तरफ से कोई टिकट की कोई अच्छी ऑफर आ जाए और वो कर लें, उसमें कोई उनके साथ बन जाए। तो ये हो सकता है कि डिपेंड ये करता है कि नून लीग क्या ले गई, बाकी बचे कुचे में से कितना कुछ उन्होंने निकाला, या नून लीग में जाकर लोग अपने को मिसफिट समझे और वापस आ गए और उनमें कितनी सीटें वो निकालेंगी, कितनी सीटें निकाल, वो फिर असल मौका उस वक्त है। जी सही, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। शहजादा साहब, नाज़रीन, शहजादा ज़ुल्फ़िकार साहब सीनियर सहाफ़ी आहिनि, एंकर पर्सन भी रहिया आहिनि, बलूचिस्तान जी सूरत हाल जे हवाले सां ॾाढो सुठो ॻाल्हाइनि था, लिखनि था, उनजो मौक़िफ़ जे साम्हूं आहे। इते वक़्तु थिए थो मुख़्तसिर ब्रेक जो, ब्रेक वठंदासीं, वापसि ईंदासीं। पाण ओवरऑल पीपल्स पार्टी जेका हीअ एक्टिविटी आहे नो डाउट हिकिड़ी अहम आहे, ऐं जीअं शहजादा ज़ुल्फ़िकार साहब बि चवनि पिया त उनजो हिकिड़ो इम्पैक्ट ज़रूरु क्रिएट थींदो, ऐं पीपल्स पार्टी हिकिड़ो सुठो पावर शो करण में कामयाबु वई आहे। जेके उते जा इलेक्टेबल्स आहिनि जेके शायदि पहिरियां
हिचकिचाइनि पिया, सोचनि पिया वञिजे न वञिजे पीपल्स पार्टी में, शायदि हाणे उन्हनि जे लाइ बि राह हमवार थींदी। उन ते पाण ॻाल्हि ॿोल्हि कंदासीं, पर मुख़्तसिर ब्रेक खां पोइ।